और देश सर इकोनॉमिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे फार्मुलेट किया जाता है। तो पहला हम समझेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मूलेशन होता क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मूलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मूलेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से किसी भी पॉलिसी को डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको इवेलुएट किया जाता है। इवैल्यूएशन का काम गवर्नमेंट करती है। स्टेप इन फार्मूलेशन, अब यदि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मूलेट हो रही है तो उसको किस किस स्टेप को फॉलो करना होता है। तो पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को जब फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले किस प्रॉब्लम के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम किया जा रहा है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यदि इन्फ्लेशन को दूर करना है तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के कौन कौन से कारण है उसको हमें जानना जरूरी है। यदि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट के रूट काज क्या है इसको जानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले किस प्रॉब्लम के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम किया जा रहा है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंड है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ, वेलफेयर। यदि हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ ए इकोनॉमिक पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो अब हम इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, प्राइस को स्टेबल करेंगे। प्राइस को स्टेबल करेंगे या अपने इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाएगा इससे संबंधित गोल सेटअप करेंगे। या सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उससे जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर से संबंधित पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं उसके गोल को हम सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। थर्ड है हमारा कलेक्टिंग डेटा एंड एनालिसिस, एक्सपर्ट इकोनॉमी एंड नीति आयोग। अब क्या होता है, हमने इकोनॉमी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए पहला हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। सेकंड हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को सेट किया। और थर्ड हमारा क्या है, अब जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे संबंधित हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। इसका डेटा को कलेक्ट करने का काम, एनालिसिस करने का काम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट का होता है, इकोनॉमिस्ट का होता है और नीति आयोग का होता है। फोर्थ है हमारा पॉलिसी डिसीजन, चूजिंग इज टू में मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी। हमने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसी को दूर करने, इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। फिर हमने सेकंड किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को सेट किए। अब हम डेटा को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किए। अब हम क्या करेंगे, पॉलिसी को डिजाइन करेंगे। सपोज कीजिए हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस को स्टेबलाइज करना है, तो इसके लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को चूज कर सकते हैं या फिस्कल पॉलिसी को चूज कर सकते हैं। यदि मॉनेटरी पॉलिसी को चूज कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल करने का काम या इम्प्लीमेंट करने का काम आरबीआई को होता है। यदि फिस्कल पॉलिसी को चूज कर रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का होता है। फिर फिफ्थ है हमारा कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर, मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री एंड स्टेट। अब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम कर लिया है। अब किस लिए इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम किए हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया है। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसके क्या ऑब्जेक्टिव है उसको सेट कर लिया है, उससे संबंधित डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, पॉलिसी को डिजाइन कर लिया है। पॉलिसी को डिजाइन करने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेक होल्डर हमारा मिनिस्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है। जैसे यदि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से
कंसल्टेशन ले सकते हैं, इंडस्ट्री से वार्तालाप कर सकते हैं और स्टेज के साथ भी विचार विमर्श कर सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रूट कॉज क्या है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। 6 है हमारा अप्रूवल बाय गवर्नमेंट, कैबिनेट अप्रूवल। अब चूंकि हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम कर लिया है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन कर लिया है, फिर हमारी जो पॉलिसी है वो कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए जाती है और वहाँ से अपने वहाँ उसको गवर्नमेंट अप्रूव करने का काम करते हैं। फिर 7 है हमारा इम्प्लीमेंटेशन बाय आरबीआई, मिनिस्ट्री एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब हमारे क्या जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ठीक, वो आरबीआई के द्वारा या डिफरेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम कर रहा है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, चेकिंग आउटकम एंड रिवाइजिंग पॉलिसी। अब हमने जिस पर्पस के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम किया है तो वो पर्पस हमारा पूरा हुआ है कि नहीं, इसको गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट एजेंसियों के माध्यम से या डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट एजेंसियों के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी इवेल्युएटिंग करेंगे। यदि हमारा पॉलिसी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप किया गया था उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है तो हमारा पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर उसको और ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा। यदि वो पॉलिसी जिस गोल के लिए जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने पॉलिसी फ्रेम किया था, यदि वो प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे तो पॉलिसी को फिर से रिवाइज किया जाएगा। थैंक यू।